इसमें हम लोग आज चालू करेंगे मल्टीपल प्राइस लेवल। यस सर। इसमें आप आएंगे यहाँ पर तो मल्टीपल प्राइस लेवल दिखेगा, उसको ओपन करेंगे, यस है ना। यस सर। और एक चालू कर लेते हैं आज के टॉपिक में, बैच डिटेल्स, इनेबल बैचेस, है ना। यस। और आप एक डाल सकते हैं, चलिए बैच डिटेल्स, और उसके बाद कंट्रोल A करके सेव कर दीजिए। और उसके बाद वापस आएंगे। अब हम लोग तो फर्नीचर हाउस के बारे में बना रहे थे, तो उसमें क्या होता है, एक्सपायरी डेट रहता नहीं, इसके एक्सपायरी डेट को चालू नहीं किया है। या हम लोग क्या फर्नीचर सर। लगाए, अगर कोई खाने पीने की चीजें हैं, कोई मेडिसिन है ना, तो उसमें हम लोग एक्सपायरी डेट भी यस सर। स्टार्ट कर सकते हैं। तो भी एक आग बनाएंगे जिसपे अपन एक्सपायरी डेट का भी इस्तेमाल करना सीख जाएंगे। अभी फिलहाल अपन बैच यस नंबर सर। वाइज भी बना लेते हैं। तो उसका इस्तेमाल अब क्या होगा यस कि सर। जैसे हम लोग क्रिएट में जाएंगे, तो क्रिएट में जाएंगे तो देखेंगे हमने चालू किया स्टॉक लेवल, तो स्टॉक प्राइस, तो आपका प्राइस लेवल दिखा रहा है। प्राइस यस लेवल आपका सर। जो है ये अभी तक ऑफ था, ये अभी ऑन हुआ है ना, जिसके अंदर यस आपका सर। स्टॉक ग्रुप वाइज भी है, कैटेगरी वाइज भी है, या प्राइस लेवल करके आपको दिया है। इसको आप क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे, एंटर। अब यहाँ पर आप दो तीन जितने भी प्राइस लेवल है वो आप बना सकते हैं। प्राइस लेवल में क्या होता है यस। कि हम लोग कस्टमर्स को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। क्या होता है कि हमारे पास अलग अलग टाइप के कस्टमर्स होते हैं। जैसे हम मान लीजिए होलसेलर हैं, तो हमारे रिटेलर्स हैं, या हम अगर रिटेलर हैं तो हमारे कस्टमर होंगे। तो किसी को, यस कुछ लोग की सर। हैबिट होती है जो लोग कैश में ट्रांजेक्शन करते हैं, कुछ लोग क्रेडिट में ट्रांजेक्शन करते हैं, किसी को हमको कम डिस्काउंट देना होता है, किसी को ज्यादा डिस्काउंट देना होता है। तो और वो चीजें जो है हमको फेयरली दिखानी यस भी सर। है ना। किसी को अमाउंट में यस कम सर। ज्यादा बंद कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमने बना दिया एक कस्टमर 1, एक प्राइस लेवल बना दिया अपन जो है कस्टमर 2, तो हमने दो प्राइस लेवल सेट कर दिए, ठीक है। यस सर। अब अपन आते हैं प्राइस लेवल सेट करने के लिए कि स्टॉक ग्रुप वाइज अगर आपको स्टॉक लगाना है, जैसे हमने एक ही ग्रुप बनाया था मटेरियल्स फर्नीचर, अगर दो तीन अलग यस अलग सर। ग्रुप है तो अलग अलग सब में बनेगा। अभी हमने एग्जांपल के लिए एक ही लिया फर्नीचर। फर्नीचर के लिए अपन आते हैं, प्राइस लेवल क्या सेट करना है, कस्टमर 1 कब से एप्लीकेबल होगा, ये आपका हमारा अकाउंट 1 अप्रैल 2021 से चालू हुआ है, तो 1 अप्रैल 2021 से इसको अप्लाई करना है। यस। यहाँ पर देखिए ये दिखा नहीं रहा है यहाँ पर, क्योंकि प्राइस का 1 अप्रैल 2021 से अप्लाई करेंगे इसको, के अंदर ये सारी चीजें दिखाई देगी। तो फर्नीचर के अंदर जब आएंगे तो उसके अंदर चेयर है, सोफा है, टेबल है। तो उसमें यस सबसे सर। पहले अपन ले लिए चेयर। चेयर के बारे में अपन अगर सेट कर रहे हैं तो चेयर में एंटर कर दीजिए। अभी हम लोग जो उसका पुराना ट्रांजेक्शन किया ना, उसके हिसाब से उसका कॉस्ट प्राइस है 500 रुपये पर यूनिट के हिसाब से दिखा रहा है। अब अपन ये दे सकते हैं कि अगर हमारा यस। कस्टमर हमसे, अगर मान लीजिए कि वो 10 शेयर खरीदता है या 10 शेयर ऑर्डर देता है, तो हम लोग उसको जो है 500 रुपये का रेट चार्ज करेंगे और उसको मान लीजिए कोई डिस्काउंट नहीं। लेकिन अगर 10 से लेकर 20 तक का बीच का, मतलब 10 से ज्यादा और 20 से कम अगर हमसे खरीदता है, 11, 12, 13, 14, 15, 16 है ना, तो उसको हम लोग जो है यस। 490 रुपये का रेट लगा देंगे और उसको हम लोग 1% डिस्काउंट भी देंगे। मतलब हम लोग जैसे क्वांटिटी बढ़ते जाते हैं तो होलसेल में होता है ना कि क्वांटिटी बढ़ते जाएगा, आपका रेट कम होते जाता है। यही चीज यहाँ पर पहले सेट कर लेते हैं। तो अगर वो 20 से 50 मिनट के बीच में अगर सामान खरीदता है तो हम लोग उसको 450 रुपये का रेट लगाएंगे और 2% डिस्काउंट होगा। और 50 से ज्यादा खरीदेगा मान लीजिए, तो उसको हम लोग जो है 425 रुपये का रेट लगा देंगे और 3% डिस्काउंट होगा। ये हुआ यस सर। चेयर के लिए प्राइस लिस्ट तैयार हुआ। और उसके बाद अपन आते हैं सोफा के लिए।
सोफा में भी अगर मान लीजिए कि वो 10 पीस तक का अगर सामान खरीदता है तो उसको 1000 रुपए का रेट लगाते हैं और उसको अपन 0.5% डिस्काउंट देते हैं। माल ये अपने से Yes, सेट कर सकते हैं हम लोग ना ये सारा चीज। और अगर 10 yes, से sir. लेकर के अगर वो जो है वो 25 पीस तक अगर हमसे खरीदता है तो हम लोग उसको जो है वो 900 रुपए के रेट से दे देंगे और 2% डिस्काउंट देंगे। और 25 से ज्यादा अगर खरीदता है तो उस कंडीशन में उसको हम लोग 850 का रेट देंगे और उसको 3% डिस्काउंट देंगे। सेम यही चीज आप टेबल के लिए सेट कर सकते हैं। और जरूरी नहीं कि अपने को 3 स्टेप ही देना है, 2 स्टेप में भी आप खत्म कर सकते हैं। अपन दे सकते हैं कि अगर वो जो है 20 यूनिट Yes, अगर हमसे sir. खरीदता है तो हम लोग उसको देखो 1510 रुपए दिखा रहा है तो अपन मान लो 1500 रुपए के रेट से देंगे और उसको कोई भी डिस्काउंट नहीं देंगे। और 20 से अगर ज्यादा खरीदता है तो उसको 1400 रुपए के रेट देंगे और 1% डिस्काउंट देंगे। तो ये हमने Yes, सेट sir. कर दिया कस्टमर 1 के लिए प्राइस लिस्ट। ठीक है, Yes, sir. फिर अपन एंटर कर दिए। अब यही चीज अपन सेट करेंगे कस्टमर 2 के लिए। अगर कोई दूसरा कस्टमर है, कस्टमर 2 के लिए भी अपन आते हैं तो सेम प्रोसेस होगा, लेकिन वहां Yes, पर sir. जैसे चेयर में आएंगे अपन लोग तो अब वहां पर अपन दे देंगे कि अगर वो आदमी 5 पीस खरीदेगा तब अपन उसको जो है 600 रुपए का रेट लगा देंगे 5 पीस तक में और कोई डिस्काउंट नहीं देंगे। 5 से अगर वो 15 के बीच में जाता है तो उसको हम लोग 550 का रेट लगाएंगे और उसको 1% डिस्काउंट देंगे। 15 से ज्यादा अगर खरीदेगा तो 400 उसको हम लोग जो है 530 रुपए का रेट लगा देंगे और उसको हम लोग जो है 1.5% डिस्काउंट देंगे। तो देखिए हमने इसके लिए सब रेट अलग सेट कर दिया ना। Yes, sir. अब उसके बाद अपन आते हैं सोफा के बारे में। सोफा में अपन आते हैं कि अगर वो मान लीजिए कि 10 पीस तक ऑर्डर देता है तो उसको हम लोग 1000 रुपए का रेट लगाएंगे और 1% डिस्काउंट देंगे। अगर वो 10 से लेकर के 40 पीस के बीच ऑर्डर होता है तो उसको हम लोग 950 रुपए का रेट लगाएंगे और 1.5% डिस्काउंट देंगे। और उसके बाद अपन जो है 40 से ऊपर ऑर्डर रहेगा तो अपन उसको 900 रुपए का रेट लगाएंगे और उसको अपन 2% डिस्काउंट। Yes, sir. सेम चीज अपन टेबल के लिए भी सेट कर सकते हैं। तो टेबल में पाओगे तो मान लो वो हमको 20 पीस तक का ऑर्डर देगा तो हम लोग उसको 1500 रुपए का रेट देंगे और 2% डिस्काउंट दे देंगे। और 20 से ऊपर का रहेगा तो हम उसको 1400 रुपए का रेट लगाएंगे और 3% डिस्काउंट। ऐसा हमने उसको प्राइस लेवल सेट कर दिया। ठीक है, दोनों कस्टमर के लिए हो गया। Yes, कस्टमर sir. 1 कस्टमर 2। यहाँ नाम मेंशन नहीं है ना कि किसके लिए सेट हो रहा है। अब इसका यूज कहाँ पर Yes, होगा, sir. वापस हम लोग आते हैं अपने लेजर्स में। लेजर में आप क्रिएट करते हैं, मान लीजिए कोई कस्टमर का नाम लिखते हैं। कोई कस्टमर हमारा जो है वो रविंद्र। रविंद्र के लिए हम लोग अगर सेट करेंगे सेंट्री डेटर होगा वो, और उसको अपन सारा जो फॉर्मेलिटीज है वो कर लेते हैं। कॉस्ट सेंटर तो अप्लाई नहीं करना है। एंटर 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 एंटर। Sir. ठीक है, एक और ले लेते Yes. हैं वीरेंद्र। वीरेंद्र को भी अपन डेटा बना देते हैं। तो हमने 2 अलग अलग डेटा तैयार कर दिए। ठीक है, अब यहाँ Yes, पर sir. हम लोग वापस निकलते हैं और अपने वाउचर्स में जाते हैं। वाउचर में अपन जाते हैं F8 सेल्स। सेल्स में हम लोग मान लीजिए सामान बेच रहे हैं रविंद्र को, तो रविंद्र का एंटर 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 एंटर। देखिए रविंद्र का आ गया। जीएसटी नंबर अपन कुछ भी ऐसे अब देखो यहाँ पर अभी तक प्राइस लेवल नहीं आ रहा था जब भी पिछला एंट्री कर रहे थे उसमें। अब यहाँ पर प्राइस Yes, लेवल sir. पूछ रहा है कि आपको उसको कौन से कैटेगरी में रखना है। तो आपको यहाँ पर अगर आपने प्राइस लेवल 1 सेट किया कस्टमर 1 का, तो वो कस्टमर 1 का जो रेट लगाया ना उसको अप्लाई करेगा, अच्छा. है ना। अगर 2 हम्म. सेट करोगे तो जो कस्टमर 2 के लिए जो रेट और डिस्काउंट आपने सेट किया है उसको अप्लाई करेगा। वो अप्लाई करेगा. हाँ, है ना। तो Yes, कस्टमर 1, sir. अब ये कस्टमर 1 हो गया, सेल्स कर रहे हैं इसको।
अब सेल्स कर रहे हैं तो यहाँ पर आप जाके देखेंगे कि मान लीजिए कि चेयर कौन सा गोडाउन है ना, मान लीजिए कि ये दुर्गोडाउन में 15 पीस है, उसमें से हमने उसको मान लीजिए 5 पीस सेल किया, तो देखिए अपने आप वो रेट ले लिया ना। यस सर। फिर अगर मान लीजिए कि वो यहाँ पर मेन गोडाउन में 15 है, वहां से 12 पीस है ना, यस सर। अब यहाँ पर तो 6 पीस है, एंटर। मान लीजिए कि हमने इसमें नहीं किया कुछ भी, तो इसको ये करो। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं सोफा के बारे में। सोफा में जब आएंगे तो 12 पीस है, कौन सा गोडाउन से बेचना है। अब देखिए यहाँ पर क्या क्वांटिटी ज्यादा है नहीं हमारे पास, इसलिए वो 10 पीस से ऊपर तो जाएगा नहीं। पहले उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, क्वांटिटी बढ़ाना पड़ेगा, तब उस रेट का इफेक्ट परचेज अपने को करना दिखाई देगा। पड़ेगा। हाँ, लेकिन यहाँ भी समझने के लिए हम कर दे रहे हैं कि अगर मान लीजिए इसमें से यस सर। अपन ले रहे हैं, इसमें से 2 पीस अगर हम लोग बेच, देखिए अपने आप 1000 ले लिया यस सर। है ना, एंटर कर दिए। फिर इसके बाद सी कर देंगे, CGST। फिर उसके बाद अपन जो है एस लगा देंगे, SGST आ जाएगा, फिर एंटर कर देंगे। तो इस तरीके से इसका एक नया एंट्री पास हो जाता है। ठीक है, अब इसको Yes, क्वांटिटी sir. बढ़ाने के लिए अपन क्या करते हैं, अपन F9 में चले जाते हैं, परचेज कर लेते हैं। परचेज परचेज करते समय प्राइस लेवल का यूज नहीं होगा, है ना, सिर्फ सेल करते सिर्फ समय। सेल करते समय। एक चीज और देख लेना आप कि इसमें हमको F11 बटन प्रेस करो और इस पे एक नया ऑप्शन आएगा आपका डिस्काउंट कॉलम को अलग से शो करने के बारे में। देखिए यहाँ दिखा रहा है यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस। अगर हमने डिस्काउंट दिया तो इसको यस कर दीजिए, तो आपको डिस्काउंट कॉलम भी अलग से शो होने लगेगा वहां पर। आप देखेंगे यहाँ पर वाउचर्स में जाएंगे तो देखिए डिस्काउंट का कॉलम दिखाई दे रहा है, परचेज करते समय रहे चाहे सेल करते समय रहे, तो आप इसमें डिस्काउंट को भी अलग से डिनोट कर सकते हैं, है ना। अभी हम लोग क्रेडिट परचेज कर रहे हैं, तो परचेज कर रहे हैं तो अपन बिल का नंबर डाल देते हैं, डेट एक अपडेट डाल देते हैं। यस सर। फिर उसके बाद हम लोग खरीदेंगे अपने राकेश ट्रेडर से, डिटेल डाल देते हैं। फिर उसके बाद क्वांटिटी खरीद लेते हैं, मान लीजिए चेयर है ना। अब हम लोग जो है 10 पीस है, इसमें से मान लीजिए हमने 30 पीस खरीदा। फिर उसके बाद अपना मेन लोकेशन है, यहाँ के लिए भी हमने 30 पीस खरीदा। तो क्वांटिटी इसलिए ज्यादा ले रहे हैं क्योंकि हमको उसका इफेक्ट देखना है अभी ना। यस सर। 40 पीस खरीदा, ये हुआ। फिर हमने यहाँ पर जो है सोफा गोडाउन, यहाँ पर अपन जो है वो मान लो यहाँ भी 30 खरीद देते हैं। फिर उसके बाद अपन को मेन है, यहाँ भी 30 खरीद देते हैं। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर रायपुर में आ जाते हैं, और रायपुर में भी हम लोग जो है यहाँ पर 30 खरीद देते हैं। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर आते हैं चेयर में आप तो कर लिए चेयर कर लिए ना, टेबल बचा टेबल। हाँ टेबल में आ जाते हैं, गोडाउन देख लेते हैं, 15 है, 30 पीस कर देते हैं। डिस्काउंट अगर है तो डिस्काउंट कॉलम भी दिखा रहे हैं, मान लीजिए 2% डिस्काउंट है, काट के दिख रहा है। फिर उसके बाद अपन लोग आ जाते हैं सर 2% आप डाले क्यों ऑटोमेटिक? मैं वो तो अभी खरीदते समय अपन खुद डालेंगे ना, बेचते समय वाला रेट लगेगा कस्टमर वाला भी। हाँ अच्छा, यहाँ वाला तो हम खुद अपने से डाल सकते हैं। यस ऐसे हमने यहाँ पर दे दिया। अगर इसमें पीछे में भी आप यहाँ पर हमने देखो जो डिस्काउंट कॉलम डाला, यहाँ पर अगर 3% डिस्काउंट डालेंगे, सब में अपने आप 3% डिस्काउंट बढ़ जाएगा। मतलब एक खरीदते समय वाला डिस्काउंट हम अपने से डाल सकते हैं जिसमें अगर रहेगा तो। यस सर। और उसके बाद इसमें IGST लग जाएगा क्योंकि बिहार इसका स्टेट का, एंटर कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर पूछ रहे हैं आपका सामान का कीमत जो है वो 50,000 से ज्यादा हो गया, 3,18,000 हो गया। तो अब ये पूछ रहे हैं ई-वे बिल का डिटेल देना है कि आपको ई-वे बिल अगर डिटेल डालना है तो उसको यस करना है, तो ई-वे बिल का डिटेल यहाँ पर आ जाता है।
है ना। Yes, sir. इनवॉइस नंबर, ईवे डेट, कौन से डेट में जनरेट हो रहे हैं, है ना। फिर उसके बाद आपका Yes, sir. राकेश ट्रेडर्स है, फिर उसका जीएसटी नंबर क्या है, स्टेट बिहार है ना। उसका एड्रेस जो भी वहाँ का होगा वो एड्रेस आप डाल सकते हैं, है ना, कुछ भी डाल सकते हैं। और उसके बाद प्लेस, पिन कोड, डिटेल सारा आपको यहीं से फिलअप करना पड़ेगा। एंटर Yes, sir. एंटर 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 एंटर। इस तरीके से आपका जो है खरीद लिए सामान। अब डेट चेंज कर दीजिए F2 करके, और अपन यहाँ सेल करने का एंट्री पास करें। अब हम लोग सामान को सेल करते हैं, मान लीजिए रविंद्र, तो रविंद्र का डिटेल, वीरेंद्र का डिटेल डाल दिए, इसको भी 22, और जो भी अपन 1 2 3 4 5 1 2 3 4 फिर इसके बाद 5 थोड़ी थोड़ी डाल दी। सेल्स में आ गया। Yes, sir. सेल्स में आ गया तो आपका चेयर, अब आप देखेंगे गोडाउन, मान लीजिए 40 यूनिट है, इसमें से 15 क्वांटिटी 800 रुपए का रेट लगा है ना। Yes, sir. फिर उसके बाद आपका जो है मेन लोकेशन है, यहाँ से 33 है, यहाँ से अपन जो है 20 पीस फिर हमने वो डिसाइड नहीं किया क्या? कंज्यूम हाँ, प्राइस लेवल। ये प्राइस है ना, इसको अपन कहते हैं, Yes, मानो sir. कस्टमर 1 सेल्स, शेयर में आ जाइए, तो देखिए अपने आप ले लिया ना डिस्काउंट, Yes, sir. है ना, डिस्काउंट काट के अमाउंट आ गया। फिर वैसे ही आप आएंगे यहाँ पर सोफा में भी अपन गोडाउन दे देते हैं, और मान लीजिए 35 पीस शेयर है, उसका अपन 25 पीस सेल कर देते हैं, तो देखो 950 रुपये लिया, 1.5% डिस्काउंट दे दिया। अगर मेन लोकेशन में आते हैं, यहाँ से अपन लोग जो है 30 पीस सेल करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं टेबल में, तो टेबल में आपका जो है मान लीजिए दुर्ग में 45 है, इसमें से 25 पीस अपन बेच देते हैं, तो देखो अपने आप रेट और डिस्काउंट माइनस करके जो नेट अमाउंट आएगा वो आ जाता है। तो इस तरीके Yes, से sir. आप क्या है कि रेट और डिस्काउंट पहले से डिसाइड कर लेंगे, तो पहले से डिसाइड कर लेंगे तो हाँ. आपको अपने आप ये सारी चीज, आपको प्राइस सेलिंग प्राइस डालने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आपकी क्वांटिटी के हिसाब से प्राइस में अपने आप सेट हो जाएगा, Yes, sir. है ना। फिर उसके बाद ज्यादा इसमें इजी हो जाएगा ट्रांजैक्शन करना। हाँ, तो CGST लग जाएगा, फिर उसी में आपका SGST लग जाएगा, SGST भी लग जाएगा। तो आपका GST भी यहाँ पर लग जाता है। Yes, sir. एंटर एंटर एंटर, क्लियर। Yes, sir. ये होता है आपका CGST प्राइस लेवल सेट करना, और हर कस्टमर को अपन अलग अलग देते जाएंगे तो अलग अलग प्राइस लिस्ट आपका बनना चालू हो जाएगा, और जितना आप बना के रखोगे उसके हिसाब से आप सबका प्राइस अलग अलग रखो, और सबको लगेगा कि सब और कंप्यूटराइज्ड एप्लीकेबल है, कर सकते। एप्लीकेबल कर दो, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा मेरे में तो ज्यादा रेट है, इसके में कम रेट है, क्योंकि सारा चीज कंप्यूटर सेटिंग। हाँ, मतलब ये बेचने से पहले सेट कर सकते हैं हाँ, ऐसे। पहले सेट कर सकते हैं, फिर आप अपने हिसाब से कस्टमर को अलग अलग कैटेगरी में रख के उसका रेट आप और डिस्काउंट सारा चीज आप सेट कर सकते हैं। यस ठीक सर। है, ये काम होता है प्राइस लेवल का। फिर उसके बाद आप आते हैं बैच नंबर वाला डिटेल। बैच नंबर वाला डिटेल कहाँ यूज होगा, आपको आना पड़ेगा उसके लिए, हेडर चले जाइए और स्टॉक आइटम में चले जाइए। स्टॉक आइटम में जैसे जाएंगे, चेयर्स अपन दे दिए हैं, तो देखो यहाँ पर मेंटेन बेस डिटेल पूछ रहा होगा, तो इसको अपन को करना पड़ेगा यस। फिर डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग पे डालना है क्या, यस। एंटर 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 एंटर। वैसे ही आपको चेयर के बाद आप सोफा में भी आ सकते हैं। ये तो हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं, बाकी इसमें तो मैन्युफैक्चरिंग डेट और बैच नंबर की जरूरत नहीं पड़ता, लेकिन ये इसका यूज कैसे करना है ये अपन सिखा दे रहे हैं। यस, फूड आइटम्स नहीं तो मेडिसिन फार्मास्यूटिकल्स वाले लोग ज्यादा यूज करते हैं। हाँ, जो भी अलग अलग जैसे बिस्किट आता है, जितने फूड आइटम हाँ। आते समय मैन्युफैक्चरिंग डिटेल बैच डिटेल सब में लगा होता है ना। तो वहां यस पर सर। उसके वाइज उसको अगर बेचना खरीदना है तो उसको अपन कैसे करेंगे ये अपन डाल सकते हैं।
इसको कैसे करेंगे अपन लोग, जैसे यहाँ पर हमने उसको एक्टिवेट कर दिया। अब हम लोग जब वाउचर्स में जाएंगे और इसको अपन लोग F9 परचेज करेंगे, कोई बिल का नंबर दे देंगे, फिर अपन खरीदेंगे राकेश ट्रेडर्स से। तो परचेज कर रहे हैं। अब मान लीजिए कि आपने चेयर खरीदा, तो अब जैसी चेयर खरीदोगे, कहाँ के लिए खरीदना है, दुर्ग के लिए। यस दुर्ग के सर। लिए आपने देखो बैच नंबर है ना, प्राइमरी बैच 25 यूनिट जो आपके पहले से है ना। यस सर। और अगर आपको नया नंबर डालना है बैच नंबर, तो आप यहाँ पर 0 1 2 3 करके अपने पहला नंबर डाल दिया बैच नंबर। यस सर। कितनी क्वांटिटी का खरीद रहे हैं, मान लीजिए आपने 10 पीस खरीदा, तो रेट हो यस गया। सर। डिस्काउंट आपने मान लीजिए 2% है, आ गया। मैन्युफैक्चरिंग डेट पूछा है, अब यहाँ पर अपने पता नहीं है, तो अपन 2 तारीख को खरीदे तो अपन ये बोल सकते हैं 2 तारीख को मैन्युफैक्चरिंग डेट है उसकी, है ना। एक्सपायरी डेट अगर रहता है तो उसका कॉलम अलग से आता है, ठीक है। फिर उसके बाद यस हम सर। लोग जो है यहाँ पर आ जाते हैं मेन लोकेशन के लिए। अगर कोई सामान खरीद रहे हैं तो यहाँ पर भी आप जो है प्राइमरी बैच नंबर या जो है, क्योंकि उसमें था नहीं, नया नंबर अगर आप देना चाहते हैं तो इसमें बैच नंबर आप 0 1 2 4 ये नंबर कर दीजिए, 0 1 2 4 डाल दीजिए। एक 0 1 2 3 था, एक 0 1 2 4 हो गया। इसके लिए हमने मान यस लीजिए सर। 5 पीस खरीदा, उसमें भी 2% डिस्काउंट हो गया। तो इस तरीके से हमने 15 यूनिट चेयर खरीदा। वैसे ही यस फिर आप क्या सर। करेंगे, सोफा में चले जाएंगे। यहाँ पर भी कौन से गोडाउन के लिए खरीद रहे हैं, मान लो अपन ध्रुव गोडाउन के लिए खरीद रहे हैं। बैच नंबर आपको डालना है इसमें, तो आप 0 1 2 5 डाल दीजिए। मान लीजिए यहाँ पर भी आपने 10 पीस खरीदे हैं, डिस्काउंट आपका जो है वो 1% है। फिर उसके बाद आपने मेन लोकेशन के लिए खरीदा, बैच नंबर आपको एंटर, तो 1 2 6 सर वो आपने, प्राइमरी बैच मतलब बाय डिफॉल्ट क्रिएट रहता है। हाँ बाय डिफॉल्ट रहता है, क्योंकि आपने उसमें था नहीं ना पहले कोई भी बैच नंबर, हाँ। है ना। तो आप उसको यस सर। प्राइमरी ले लेता है, ठीक है। फिर मान लीजिए 10 पीस खरीद लिए, तो इस तरीके से हमने ये खरीद लिया। अब इसका इफेक्ट क्या होगा, यहाँ पे अपन जो है वो IGST लगा देते हैं, एंटर कर देते हैं, न्यू रेफरेंस नंबर आ जाता है। ये हो गया आपका खरीदना। यस सर। फिर 1 मई का डेट डाल दिए, F8 दबा दिए। यहाँ पर हम लोग बेचेंगे, मान लो दिनेश नाम का कस्टमर था, उसको बेच रहे हैं। अब बता रहे देखो कि दिनेश का पुराना एक बिल बाकी है, ठीक है, उसको और बेच रहे हैं, एंटर। उसका भी अगर मान लीजिए GST नंबर डालना है तो 22 कौन सा कस्टमर में रखना है इसको, देखो कस्टमर पूछ रहे हैं, है ना, सेल्स। तो यस हमने उसको सर। कस्टमर 1 के लेवल पे रख दिया। अब उसके बाद हम लोग जब इसको सेल करेंगे चेयर, वो पूछेगा गोडाउन, तो कौन से गोडाउन से बेचना है, दुर्ग गोडाउन से। अब देखिए आपके पास यहाँ 2 आइटम आ गए, एक पुराना है जिसमें कोई बैच नंबर नहीं था, प्राइमरी बैच लिखा है, और एक नया है जिसमें हाँ। आपका 0 1 2 3 वाला नंबर है। तो आप इन दोनों में से यस कौन सा सामान बेचना चाहते हैं, है ना। तो बैच वाइज आप सबका अलग अलग नंबर रहेगा, तो अलग अलग डिटेल आपको दिखाते रहेगा। यस तो मैं सर। चाहता हूँ कि इसमें जो बैच नंबर 0 1 2 3 था उसमें से 2 यूनिट सेल कर दूं, है ना, यस सर। आ गया। फिर उसके बाद आप मान लो मैं सोफा बेच रहा हूँ, तो सोफा बेच रहा हूँ तो मैं इसमें से मेन लोकेशन 12 है, उसमें से फिर ऑप्शन मेन जब जब लोकेशन भी रहेगा से। ना तो उसमें से, हाँ मान लो उसमें से 10 पीस है, उसके मान लो उसमें से मैंने 4 पीस सेल कर दिया, तो देखो रेट अपने आप ले रहे हैं ना, परसेंट भी ले लेता है ना डिस्काउंट का। यस सर। फिर उसके बाद आपका रायपुर में है, जिसमें से वहां पर कोई अलग बैच नहीं दिया था, इसलिए एक ही दिखा है प्राइमरी बैच, यस सर। उसमें से 5 यूनिट मैंने सेल कर दिया ऐसे। और इसमें आप जो है CGST और SGST लगा देंगे। SGST। ये होता है आपका यूज जो है
क्लियर हो गया बैच नंबर कैसे लगाना है? यस सर, यस सर। मतलब वहां जाना, और अगर प्राइमरी नहीं कोई नया का सेट करना है तो न्यू करके सेलेक्ट कर हाँ, लेना है, उसमें जाकर के और आपको वहां पे एंटर करके उसका डाटा डाल देना नंबर डाल सकते हैं कि बैच नंबर कौन सा है। तो जब भी आप खरीदोगे बेचोगे तो पूछेगा कौन से बैच है। नंबर यस का सर, सामान आपको खरीदना है। खरीदते समय तो डालोगे नंबर, बेचते समय ऑप्शन देगा आपको कि आपके पास यस इतने सर, इतने नंबर वाले बैच नंबर वाले सामान है, इसमें से किसका सामान आपको सेल करना है ना? यस सर। अब मान लो कि हम लोग इसमें एक्सपायरी डेट भी डाल देते हैं, एक्सपायरी डेट को भी अपन मान लो यस कर देते हैं और कंट्रोल ए करके सेव कर देते हैं। तो अब क्या होगा कि कोई अपन एक ऐसा स्टॉक बना सर, लेते हैं, यस क्रिएट, सर। फिर उसके बाद हम जाते हैं स्टॉक आइटम, स्टॉक आइटम में चले जाते हैं जिसमें मेडिसिन ही बना लो सर कोई। नहीं, चलो मैं एक प्लास्टिक चेयर बना देता हूँ जो खराब हो सकता यस सर। है ना? अपन इसमें एक बनाते प्लास्टिक चेयर है, ये एक फर्नीचर है ना, यूनिट्स में आता है। इसमें हम्म, बैच नंबर भी लगाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग डेट भी डालेंगे और इसमें एक्सपायरी डेट भी डालेंगे, एक्सपायरी डेट भी डालेंगे। है ना? कितने दिन के अंदर फर्नीचर यूज नहीं किया तो खराब हो जाएगा प्लास्टिक, मान लेते हैं कहानी यस है। सर। अब उसके बाद हम लोग आते हैं है ना, वाउचर्स में चले जाते हैं, परचेस यस में चले जाते हैं, इनवाइस नंबर मतलब बिल नंबर डाल देते हैं। अच्छा पहले तो हमको, हाँ डाल दिए, ठीक है। तो बिल नंबर डाल दिए, 1 मई हो गया, यस सामान खरीदेंगे राकेश ट्रेडर से। फिर उसके बाद हम लोग एंटर एंटर एंटर, फिर हम लोग खरीद रहे हैं प्लास्टिक चेयर, दिख रहा होगा आपको, यस सर। है ना? गोडाउन, कौन से गोडाउन के लिए खरीद रहे हैं? मान लो दुर्ग गोडाउन के लिए खरीद रहे हैं। बैच नंबर आप डाल सकते हम्म, हैं 0111, ऐसा मैंने डाल यस दिया। सर। क्वांटिटी, अच्छा यहाँ पर आपका ये आ गया। फिर उसके बाद आपका मान लीजिए मैंने इसका 50 पीस खरीदा, इसके पीस का कीमत है 600 रुपये और उसमें मान लीजिए कि 3% का डिस्काउंट है। अब देखिए मैन्युफैक्चरिंग डेट मैं ही अपने आप ले लिया, यस सर। एक्सपायरी डेट में दे देता हूँ इसका कि 2 अगस्त, 1 अगस्त मान लेते हैं, 1 अगस्त अगर, ले लिया, 1 अगस्त उसका एक्सपायरी डेट। यस सर। और इसमें मैंने IGST लगा दिया, एंटर 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 एंटर। क्लियर, यहाँ तक समझ आ गया? यस सर, यस सर। अब उसके बाद अपन क्या करते हैं, F2, सॉरी पहले इसको यूज कर लेते हैं। हाँ, फिर F2 बटन प्रेस करते हैं, 2 5, 2 5 को अपन इसको सेल करेंगे, प्लास्टिक चेयर को, रविंद्र को। अब ये बता देते हैं कि वो कस्टमर है, लेकिन यहाँ पर तो हमने प्लास्टिक चेयर का भी प्राइस डाला नहीं है, इसलिए कोई भी रेट अपन डाल के सेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ प्लास्टिक चेयर यस 50 है, सर। जिसमें से गोडाउन कौन से गोडाउन में था, वो दुर्ग में था। दुर्ग। अब यही आपका है ना? कितना पीस था? 10 पीस था, उसमें मान लो 3 पीस बेच रहे हैं। किस रेट से सेल कर रहे हैं? यस सर। हमने उसको खरीदा 600 रुपये में, 800 रुपये में सेल कर रहे हैं। कितना डिस्काउंट देना है? हम्म, मान लो 1%, यहाँ भी हमने अपने से डाल दिया, 1% डिस्काउंट दे रहा है। हम्म, एंटर एंटर, एक्सपायरी मैन्युफैक्चरिंग अपने आप ले लिया, जो डेट आपने वहां डाला था ना वही वाला, यस सर। है ना? तो आपने सेल कर दिया 3 यूनिट। अरे सॉरी, पहले वो नहीं लगा CGST, तो आपका CGST आ जाएगा और आपका SGST आ जाएगा। आ गया? ये तो हो गया यस आपका सर। डिटेल। अब हम डेट करते हैं F2 और डेट डाल देते हैं हम लोग 2 अगस्त। 2 अगस्त को अपन क्या करते हैं, फिर से सेल कर। सेल करते हैं, हम्म, है ना? डिटेल में चले जाते हैं, कस्टमर 1 है मान लो,
सेल्स में चले जाते हैं और हम लोग प्लास्टिक चेयर में चले जाते हैं। यहाँ पर दिखा रहा है 47। अब देखो यहाँ पर नंबर भी दिखा रहा है, क्वांटिटी तो दिखा रहा है, लेकिन वो नंबर यहाँ नहीं पर दिखा अपने रहा को उसका बैच नंबर नहीं दिखा रहा है। मतलब क्या होता है कि क्योंकि वो वो 1 अगस्त एक्सपायर से हो गया। पहले बेचोगे ना तभी तक दिखाएगा वो। 1 अगस्त के बाद जैसी डेट अच्छा 2 तारीख हुआ एक्सपायर हो गया, मतलब वो लिस्ट से गायब हो जाएगा अपने आप, अच्छा ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगा, आपको हटाने की जरूरत नहीं है। मतलब जो आप एक्सपायरी डेट डाले रहोगे उसके बाद आप उसकी एंट्री पास कर नहीं सकते उस डेट के बाद। यस सर। मतलब वो सामान भले आपके पास स्टॉक में है और कितना स्टॉक में पर भी वो आप वो भी नहीं आपको शो दिखा रहा है, होगा। लेकिन वो आपको बिल में हाँ शो नहीं होगा। तो देखिए दिखा रहे हैं ना 47 यूनिट है, लेकिन जब यस सेल सर। करने जाओगे तो वो यहाँ पर लिस्ट में से नहीं दिखाएगा। ये होता है एक्सपायरी। यस सर। क्लियर? तो आज के लिए इतना, यस सर। प्रैक्टिस करिए इसको। सर तो सर वो जो एक्सपायरी डेट वाला जो आप सेट के रहोगे उतने तक नहीं दिखाता है हाँ, मतलब। उस डेट के बाद नहीं दिखाएगा उस सामान को। लेकिन जैसे अच्छा और भी सामान खरीद रहोगे उसका एक्सपायरी डेट मान लो सितंबर अक्टूबर है तो बाद उसको का दिखाएगा, रहेगा लेकिन तो वो इसको सब लिस्ट से हटा दिखाएगा। देगा। हाँ, अच्छा मतलब जो एक्सपायर होते जाएगा उसको हटाते उसको वो जाएगा। ऑटोमेटिक उस डेट के बाद से हटाते जाएगा। यस सर। आप ना क्या करना, प्रैक्टिस करोगे तो 3-4 आइटम बना के देखना, सबका एक्सपायरी डेट अलग अलग मंथ यस का सर। रखना। तो यस आप सर। फिर मंथ वाइज एंट्री करते अगर आपको पता चल जाएगा कि वो हर बार जिसका जिसका एक्सपायरी होते जाएगा वो उस महीने से हटते जाएगा, नहीं रहेगा, तो यस ऑटोमेटिकली सर। मेंटेन करता है। यस सर। ठीक। ठीक है सर। थैंक यू सर।